इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा महिला प्रवेशिक एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लेकिन इस बार आपको फॉर्म भरने से पहले बहुत कुछ बदलाव इस बार देखने को मिलेंगे। तो वो क्या क्या बदलाव है उसके बारे में चर्चा करूंगा और वो किस तरह से आपको करना है। यानी कि इस बार आपको ओटीआर पर दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे, अपना लेफ्ट थंब भी अपलोड करना होगा, आपको अपना नाम, पर्सनल डिटेल सब कुछ अपडेट करनी होगी। तो ये जैसे ही कल आपका लिंक एक्टिव होगा, क्योंकि फॉर्म है वो आपके कल से शुरू हो रहे हैं, तो कल जैसे ही आपका लिंक एक्टिव होगा आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको आवेदन करने से पहले अपने ओटीआर सेक्शन को कंप्लीट करना है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रवेशक महिला सीधी भर्ती परीक्षा, इसके लिए योग्यता क्या है, यानी कि इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, वो सबसे पहले मैं बता देता हूं। उसके बाद पद कितने हैं और क्या क्या बदलाव हुआ है और इसका एग्जाम कब है, ये सभी चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और मैं फिर से बता देता हूं, कल से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो फॉर्म शुरू होने से पहले आपको ओटीआर कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि उसमें अगर आपकी थोड़ी सी भी चूक हो गई तो उसके बाद आपकी गलती मानी जाएगी, चाहे वो ई मित्र वाला करे या आप स्वयं करें, क्योंकि इसमें एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा आपको दस्तावेज में। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको कल इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं, प्रवेशक महिला सीधी भर्ती परीक्षा के लिए मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में योग्य घोषित केवल महिला स्टूडेंट से निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य स्टूडेंट से विज्ञापन में वर्णित शर्तों और निर्बंधों के अध्याधीन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि ये जो महिला प्रवेशक भर्ती परीक्षा है, इसके लिए आवेदन सिर्फ और सिर्फ वे महिला कैंडिडेट कर सकते हैं। यानी कि ये पुरुष स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये भर्ती केवल महिला कैंडिडेट के लिए है। और महिला कैंडिडेट में भी वे कैंडिडेट सभी जो कि सीईटी ग्रेजुएशन जो कि 2024 की थी उसमें क्वालिफिकेशन क्रॉस किया हुआ है होना चाहिए। यानी कि अगर आपने सीईटी ग्रेजुएशन पास कर रखी है और आप एक महिला कैंडिडेट हो और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप प्रवेशक महिला का फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता भी मैं आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। इसमें टोटल पद कितने हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से टोटल आपके 72 पद हैं, जिसमें से नॉन टीएसपी में 57 पद हैं और टीएसपी में आपके 15 पद हैं। इन 72 पदों के लिए इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब बहुत साथी सोच रहे होंगे कि इसके लिए फॉर्म अगर कोई और भी कैंडिडेट कर देगा तो बोर्ड को कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बता दूंगा कि जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके सामने सीईटी के एप्लीकेशन नंबर आपको एंटर करने होंगे, वो भी आपके ग्रेजुएशन के, और ये सिर्फ महिला स्टूडेंट के लिए है। और तब जब आप एप्लीकेशन नंबर पुट करोगे तो अगर आप पास थे तो आपको आगे भी फॉर्म फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप पास नहीं हो, आपने एग्जाम दिया, तो आपको आगे इनवैलिड का लिखा हुआ आ जाएगा। अब इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया वो तो आपको मालूम है कि कल से शुरू हो रही है, लेकिन इसके लिए आपको सभी, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब आप एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे तो आपके ओटीआर ओपन होगा। अगर अभी तक आपने एसएसओ आईडी में ओटीआर में लेफ्ट थंब अपलोड नहीं किया तो सबसे पहले वो आपको कहेंगे कि लेफ्ट थंब अपलोड कीजिए। उसके अलावा वहाँ पर आपको अपना नाम, मदर्स का नाम, आपका एड्रेस, आपका जिला, डिस्ट्रिक्ट और आपके शरीर पर ऐसा कोई चिन्ह जिससे आपकी पहचान की जा सके, ये सब डिटेल आपसे फिल करवाई जाएगी। उससे पहले आप आगे बढ़ भी नहीं पाओगे जब एसएसओ आईडी लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाओगे। ये सब कुछ मैं डिटेल में कल ही इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आऊँगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वो सब कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपको ओटीआर सेक्शन में डॉक्यूमेंट डिटेल में जाना होगा और वहाँ पर आपको वहाँ दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अब दस्तावेज में आपके लिए अगर आपकी कोई डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट डिजी लॉकर पर अवेलेबल है तो आपको मेजॉरिटी डिजी लॉकर की ही देनी है। यानी कि सबसे पहले आपको डिजी लॉकर से ओटीआर पर एक्सेस देना होगा, वहां परमिशन देनी होगी और फिर वहां ऑटोमेटिक आपका डाटा फैच हो जाएगा डिजी लॉकर से ओटीआर के अंदर। अगर ऐसा हुआ कि आपके दस्तावेज, आपकी डिग्री, आपकी मार्कशीट डिजी लॉकर पर अवेलेबल है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई है, लेकिन फिर भी आप मैनुअली रूप से अपलोड कर रहे हो तो आपके नियम के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए अगर आपके डिग्री या डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ये सब चीज़ें अगर डिजी लॉकर पर अवेलेबल है तो आप डिजी लॉकर से ही अपलोड करना, मेजॉरिटी देना जरूरी है।
अब अगर किसी कारणवश आपकी कोई डिग्री डिप्लोमा डिजी लॉकर पर अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन पर आप मैन्युअली रूप से भी अपलोड कर सकते हैं, जो कि मैं कल आपको बता दूंगा इस यूट्यूब चैनल पर वो सब चीज़ कैसे करनी है। यानी कि जब तक आप OTR सेक्शन कंप्लीट नहीं करोगे उससे पहले आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। अगर आपने डायरेक्ट भी फॉर्म स्टार्ट कर दिया, CET ग्रेजुएशन के एप्लीकेशन नंबर डाल दिए, अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, आपको पेज ऑटोमेटिक OTR पर लेके जाएगा। अब बहुत साथी को दिक्कत आ रही है कि हमारा OTR में लेफ्ट थंब अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप लेफ्ट थंब की साइज देखो, वहाँ जो पूछी गई है उसी साइज में आपको अपलोड करना है और JPG फॉर्मेट में ही करना है। और अगर आप कोई डिग्री मैनुअली रूप से अपलोड करें, आप स्वयं द्वारा अपलोड करें, तो उसमें उसकी जो PDF की साइज है वो भी आपको मद्देनजर रखनी है। जहाँ जो जितनी साइज पूछी गई है उसी रेंज के अंदर रखनी है, तभी आप अपलोड होगी, अन्यथा आपके अपलोड नहीं होगी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इसमें जो आपके पद हैं वो कौन सी कैटेगरी में कितने पद है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नॉन TSP में टोटल आपके 57 पद है, जिसमें से जनरल कैटेगरी में सामान्य महिला के 34 पद है, विधवा के 3 पद है, परित्यक्ता का 1 पद है। अनुसूचित जाति में कोई भी पद नहीं है, SC कैटेगरी के लिए 0 पद है। अगर कोई जनरल से फॉर्म फिल कर रहा है तो वो सिलेक्शन हो सकता है। अनुसूचित जनजाति की बात करें, ST कैटेगरी की बात करें तो सामान्य महिला में 5 पद है, परित्यक्ता का 1 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी कि OBC कैटेगरी में बात करें तो जनरल सामान्य महिला के 6 पद है, विधवा का 1 पद है। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी कि MBC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं सामान्य महिला में 2 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें, EWS में बात करें तो सामान्य महिला में 4 पद हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो विशेष योग्यजन में आप देख सकते हैं BLV में 1 है, HI में आपका 1 है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 4 पद है, ST कैटेगरी में 1 पद है, OBC में 1 है, MBC में 1 है, EWS में 1 पद है। उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में आपका 1 पद है। इसके बाद TSP में बात करें तो TSP में टोटल आपके 15 पद हैं। जनरल कैटेगरी में सामान्य महिला के 11 पद हैं, विधवा के 2 पद हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो इसमें कोई भी पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसमें सामान्य महिला का 1 पद है और विधवा का 1 पद है। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो आप देख सकते हैं दिव्यांगजन में LDCP में 1 पद है। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल में 1 पद है, ST में 1 पद है और उत्कृष्ट खिलाड़ी में आपका 1 पद है। तो ये तो आपका पदों का वर्गीकरण था। आप देख सकते हैं नोट में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि इन पदों पर केवल महिला स्टूडेंट ही आवेदन कर सकते हैं, कोई भी पुरुष स्टूडेंट है वो आवेदन नहीं कर सकते। स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र में प्राथमिकता देनी होगी, वो बाद की बात है। अब मैं आगे नेक्स्ट प्रोसेस की बताने जा रहा हूँ, जो कि मेन चीज़ है आपके, और आपको OTR पर किस तरह से दस्तावेज अपलोड करने हैं उसके बारे में मैं आपको कल जब फॉर्म फिल होंगे तो वहाँ मैं आपको करके बताऊंगा, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। अब इसके लिए शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं आपके ग्रेजुएशन कर रखी होनी कंपलसरी है और इसके अलावा कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रखा होना कंपलसरी है। चाहे राजस्थान में जैसा कि आप सभी को मालूम है RSCIT कोर्स है तो वो भी आपका कर रखा है तो भी कोई बात नहीं, ये आपके शैक्षणिक योग्यता है। इसके अलावा इसके फॉर्म है वो कल से शुरू होंगे और जो कि लास्ट डेट है वो आपके 5 फरवरी है। लास्ट डेट कब है? 5 फरवरी। आप देख सकते हैं पंजीयन ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो आपके 7 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे और 5 फरवरी 2026 को रात को 11:59 बजे तक भरे जाएंगे। आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम लास्ट डेट का इंतजार करते हैं और अंतिम तिथि में क्या होता है आपको मालूम है, बार बार SSO ID में प्रॉब्लम होती है, कोई फॉर्म फिल नहीं होता है, किसी के लॉग आउट होती है, किसी के कोई दस्तावेज अपलोड नहीं होते हैं, किसी के SSO ID ओपन ही नहीं होती है। तो इससे अच्छा आप पहले या दूसरे सप्ताह के अंदर अंदर पहले आज इस बार देखो फॉर्म फिल करने से पहले एक बार आराम से देख लेना आप कहीं पर भी कि OTR पर किस तरह से दस्तावेज अपलोड करने, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दस्तावेज में एक बार अगर आपने कोई दस्तावेज अपलोड कर दिया तो उसमें आप और दस्तावेज ऐड करना चाहते तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो अपलोड किया गया है उसको आप वापस से संशोधन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक ही अपलोड करना है। परीक्षा का आयोजन आपको मालूम है 18 जून 2026 को किया जा रहा है। ऑफलाइन OMR बेस पर परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके अलावा प्रवेश पत्र को लेकर अलग से सूचना दे दी जाएगी। तो ये आपके जो मैंने इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी महिला प्रवेशक भर्ती परीक्षा के लिए उसके बारे में बता दी है। और लाइव फोटो के बारे में मैं आपको बता देता हूं, आपका जो फोटो है वो पहले से जो OTR पर अपलोड किया गया वहीं से आपका ले लिया जाएगा। अंगूठा है, लेफ्ट थंब जो आपको इम्प्रेस किया जा रहा है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो आपको OTR पर लिया जा रहा है वही ऑटोमेटिक आपका डाटा है वो फैच कर दिया जाएगा।
आगे ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया में आप देख सकते हैं, एक बार फॉर्म फिल कर लेते हो तो हर बार की तरह आपको मालूम है आप OTR में ये देखो, यदि किसी स्टूडेंट को अपने OTR में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग का परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार में परिवर्तन करना होगा। उसके बाद OTR स्क्रीन पर फेज का बटन दबाना होगा, जिससे आधार में दर्ज नवीन डाटा उसके OTR में स्वतः आ जाएगी। यानी कि अगर आपको अपने नाम, पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर में कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको या तो जो भी आपने OTR किया, जन आधार से किया या आधार कार्ड से किया, तो उसमें आपको पहले अपडेट करना होगा। उसमें जैसे ही आप अपडेट करोगे तो यहाँ OTR में आपके अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ इस एग्ज़ाम के लिए जो आपका सिलेबस है वो भी एक बार सिलेबस के बीच में भी हम देख लेते हैं। और इस बार आपको मालूम है RSSB ने एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, तो आप देख सकते हैं परीक्षा की स्कीम में आपका प्रथम खंड और द्वितीय खंड है। प्रथम खंड में आपका सामान्य ज्ञान है 115 अंक का, और इसमें प्रबंधकीय गुण भी हैं। और द्वितीय खंड है वो उसमें आपके 85 नंबर का होगा। 3 घंटे का पेपर है। पेपर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, और इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, वो है 1/3। पेपर आपका 200 नंबर का होगा और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये सिलेबस आप देख सकते हैं, आपका पाठ्यक्रम का सिलेबस भी यहाँ दे रखा है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बाकी कल फॉर्म शुरू होने पर आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको आवेदन करना है।